10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, लेकिन कपाट खुलने से पहले ही केदार घाटी में हंगामा शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने केदारपुरी में मास्टर प्लान के तहत कार्य करने की बात करते हुए कई निर्माण कार्यों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से अब केदार घाटी के तमाम हक हकूकधारी, पंडे पुरोहित और स्थानीय लोगों ने डीएम रुद्रप्रयाग का विरोध शुरू कर दिया है, जिसमें बकायदा मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यात्रा की शुरुआत से पहले डीएम रुद्रप्रयाग को हटाने की मांग की गई है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो फिर 10 मई से पूरी केदार घाटी को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का ऐलान किया जाएगा। जहां एक तरफ से देश विदेश के श्रद्धालु ने बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वहीं दूसरी ओर जो उन तीर्थ यात्रियों की व्यवस्था में प्राथमिकता होनी चाहिए थी, वो प्राथमिकता को दरकिनारा करते हुए वहां तोड़ फोड़ पे सरकार का ध्यान है। आखिरकार हम पूछना चाहते हैं, भगवान केदारनाथ जी के मुख के सामने का जो रास्ता आज का नहीं, आदि अनादिकाल का जो रास्ता था, वो क्यों तोड़ा गया? आखिरकार भगवान बाबा केदारनाथ की डोली कहां से गुजरेगी? वहां के जो बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए देव डोलियां पहुंचती है, वो कहां से गुजरेगी? भगवान का रास्ता मुख से बेमुख क्यों कर दिया गया है? और उस रास्ते को बड़ा दिव्य और भव्य बनाया गया था, वहीं के पत्थरों को तराश करके वो रास्ता बनाया गया था। लेकिन आज दुख का विषय है, सरकार का ध्यान तीर्थ यात्रियों की व्यवस्था पर नहीं है, क्योंकि जहां एक और मकानों को बनाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, वहीं रास्ता बनाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। वहां लाखों करोड़ों का जो घाट बनाया था, उसको बनाया और तोड़ा। क्या इसी का नाम मास्टर प्लान है? बिल्कुल भी। आज पूरा देश पूछ रहा है, केदारनाथ की व्यवस्था, छोटा सा कस्बा केदारनाथ है और इसमें लगभग 15 साल लग गए हैं उसको तैयार करने पे। और आज जो वहाँ पे जिन अधिकारियों ने वो रास्ता खोदा है, वो जो 2013 की आपदा थी, वो बिल्कुल वहाँ वो दृश्य देख के बिल्कुल वही नज़ारा आज सामने आ रहा था, जो नज़ारा हमने 2013 की आपदा में देखा था। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से पहले ही जिला प्रशासन ने केदारपुरी में निर्माण कार्यों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है, जिसमें केदारनाथ धाम के मुख्य मार्ग को भी तोड़ा गया है। जहां की तस्वीरें सामने आने के बाद यहां के स्थानीय ग्रामीण जिला प्रशासन और खासतौर पर डीएम रुद्रप्रयाग के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। डीएम पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा गया है कि बिना किसी पूर्व सूचना के निर्माणों को तोड़ा जा रहा है, जो कि एक तरफा कार्रवाई है। केदारनाथ धाम में विगत दिनों तीर्थ पुरोहितों के आवासों के चारों ओर स्थानीय प्रशासन द्वारा गड्ढे कर दिए गए और उनके जो आने जाने के रास्ते थे वो भी बंद कर दिए गए। और यह कार्रवाई तब हुई है जबकि केदारनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हैं और वहाँ पर तीर्थ पुरोहितों का आवागमन बंद है। और बिना तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लिए, बिना उनको सूचित किए हुए प्रशासन द्वारा यह एक तरफा कार्रवाई की गई है। निश्चित रूप से यह निंदनीय है। उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत स्थानीय प्रशासन की इस कार्रवाई की निंदा करती है और हम सरकार और शासन से मांग करते हैं कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। और इस तरह की कार्रवाई का महापंचायत विरोध करती है, निंदा करती है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है। वहीं केदार घाटी के लोगों के साथ विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी आ खड़ी हुई है और सरकार से कार्रवाई की मांग कर रही है। देखिए, केदारनाथ में पंडा पुरोहितों के साथ सरकार विगत कई वर्षों से सौतेला व्यवहार कर रही है, उनके हितों में कुठाराघात करने का काम कर रही है, उनका मानसिक उत्पीड़न कर रही है। और आज तो जिलाधिकारी ने सारी पराकाष्ठा कर दी है पूरा। देखिए, ये व्यवहार जिलाधिकारी का होना चाहिए। आप पहले पंडा पुरोहितों के को विश्वास में लेते, उनके हकों का ध्यान रखते, उनसे बात करते। सरकार की तरफ से बात होनी चाहिए थी। सरकार के नुमाइंदे अगर इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हमारी सरकार से मांग है, माननीय मुख्यमंत्री से मांग है, वो व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट लेकर, वो व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर केदारनाथ के पंडा पुरोहितों से बात करें, उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान करने का प्रयास करें। और जिलाधिकारी ने जो व्यवहार किया है वो निंदनीय है और तत्काल वहाँ से जिलाधिकारी को हटाने का कष्ट करें।
2013 की आपदा के बाद से लगातार केदार घाटी में पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, जहां अब एक दशक बीत जाने के बाद स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन का विरोध करना शुरू कर दिया है। डीएम रुद्रप्रयाग पर आरोप लगाते हुए पद से हटाने की मांग की गई, नहीं तो ठीक कपाट खुलने से केदार घाटी को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की चेतावनी दी गई है। अब फैसला सरकार को लेना है कि वो इस पूरे मसले को किस तरह से सुलझाने का काम करती है।